एक छात्र के सोचने के तरीके को बनाने के लिए कुछ अहम चीजें और जरूरी तत्व होते हैं। सबसे पहले अनुशासन, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। भविष्य बहुत कीमती है और केवल वही लोग इसे हासिल कर सकते हैं जो अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम्हें प्रेरित रहना होगा, चाहे तुम्हें 1000 बार क्यों न समझाना पड़े, लेकिन यह प्रेरणा अनुशासन में बदलनी चाहिए। तुम्हें आत्म जागरूक रहना होगा। याद रखो कि तुम हमेशा कुछ न कुछ सीख रहे हो। जीवन में हर समय कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। खुद को सक्षम, प्यारा और अपने भविष्य के योग्य समझो। अपने दर्द को अपनी प्रगति में बदलो। खुद को देखो, खुद को पहचानो। बहुत से छात्रों में एक चीज की कमी होती है और वो है दृष्टि, विजन। तुम्हें अपने आप को वहां तक पहुंचते हुए देखना होगा जहां तुम जाना चाहते हो। आपको अपनी आवाज सुननी होगी जो आपको कह रही है धन्यवाद। अपने कान खोलो और सुनो, क्योंकि आपका भविष्य आपसे कह रहा है धन्यवाद। धन्यवाद हर हार न मानने के लिए, धन्यवाद निराश न होने के लिए, धन्यवाद अपनी प्रगति को टूटने से बचाने के लिए। तो हमारे सामने मुश्किलें आएंगी, कभी कभी लगेगा यह सब छोड़ देना चाहिए, मगर वही वक्त होता है जब आपको अपनी ताकत दिखानी होती है। चाहे तुम वजन कम करना चाहते हो या तुम्हें फाइनल एग्जाम पास करना हो या कोई काम करना हो जो मुमकिन लगता है, आपको अपनी तकलीफ को अपनी प्रगति को में बदलना होगा। तुम्हें औसत यानी एवरेज से संतोष करना बंद करना होगा। औसत से नफरत करना सीखो। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि लोग तुम पर निर्भर हो सके। एक छात्र हमेशा मेहनती होता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है। उसमें हर परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलने की ताकत होती है। उसमें चरित्र, अनुशासन, निरंतरता होती है। अगर तुम अपना भविष्य चाहते हो तो तुम्हें हर किसी से ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रेशर में भी बेहतर प्रदर्शन करना सीखना होगा। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें हर बार उठकर खड़े होना होगा। एक सच्चा छात्र धैर्यवान, अनुशासित और समर्पित होता है। वो तब भी कोशिश करता है जब उसका मन नहीं करता। डिप्रेशन और हार का चक्र तुम्हारे साथ खत्म होना चाहिए। जो असफलताएं तुम्हारे परिवार ने देखी हैं, उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हो सकता है कि तुमने पढ़ाई की हो और परीक्षा में फेल हो गए हो, लेकिन जिंदगी बार बार तुम्हारा इम्तिहान लेगी और हर बार तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैंने शुरुआत क्यों की थी। उस वक्त की भावना को याद करो, उस भूख को याद करो जिसने तुम्हें शुरुआत करने पर मजबूर किया था। भूख का मतलब है कुछ पाने की तीव्र इच्छा। जब भी तुम्हें लगे कि हार मान लो, तो याद करो कि तुमने क्यों शुरुआत की थी। तुम यहाँ तक अपनी भूख के कारण ही पहुंचे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। तुमने अपने परिवार के लिए गरीबी और निराशा का चक्र तोड़ने के लिए यह कदम उठाया है। याद रखो, हर सपना अनुशासन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। तुम दुनिया के सबसे सफल छात्रों को देखोगे तो पाएंगे कि वे जिम्मेदार, प्रेरित, आत्म प्रतिबंधित और आत्म जागरूक होते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी भी एक परीक्षा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपनी प्रेरणा से शुरुआत करो, लेकिन अपनी अनुशासन से सफर पूरा करो। अपने समय को मैनेज करना सीखो, योजना बनाओ और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि हर सपना तभी पूरा होता है जब तुम विश्वास को अपने व्यवहार के साथ जोड़ते हो। अगर तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे सपने से मेल नहीं खाता तो अपने विश्वास को गहराई से परखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन तब खुद को याद दिलाना कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। अपने संघर्ष को अपनी पहचान बनाओ, अपने दर्द को अपनी कहानी में बदलो। जय हिंद।